आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टरी बॉय की एक अनोखी कहानी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। आज की कहानी पाकिस्तान के कराची शहर की है। पाकिस्तान के कराची शहर के पास गुलशन इकबाल नाम की एक जगह है, जहां पर आशिक हुसैन अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। और दोस्तों, ये सभी लोग गुलशन इकबाल के एक स्कूल में रहते थे, जो पिछले 9 महीनों से वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि आसपास उसके लोग नहीं रहते थे, जिसके कारण से स्कूल के मालिक ने आशिक हुसैन को उसकी चौकीदारी करने के लिए वहां रखा था। और इसी स्कूल के एक पुराने क्वार्टर में आशिक हुसैन और अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। लेकिन दोस्तों, ये बात स्कूल के मालिक को कहाँ पता थी कि इस स्कूल में एक भयानक कांड होने वाला है। दरअसल दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 की सुबह, या यूं कहें रात के 3 बजे, घर के सभी बच्चे आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। तभी घर की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है। उसे कुछ चिल्लाने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वे सभी बच्चों के साथ रात के 3 बजे सो रही थी, लेकिन वो आवाज़ सुनकर वो आंख मलते हुए उस कमरे की ओर जाने लगती है जहां से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ जो आ रही थी वो उसके अब्बू आशिक के कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो उस कमरे के पास जाती है तो उसके अब्बू और उसकी माँ दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज़ दबी हुई आने लगती है, तो वो घबरा जाती है। तब वो उस कमरे की दीवार पर बने एक छेद से अंदर देखती है। उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके अब्बू ने उसका चेहरा तकिए से कवर कर रखा है, और उसकी माँ खुद को बचाने की कोशिश करती हुई चीख रही थी। लेकिन उस वीरान से स्कूल के आसपास कोई नहीं था जो उसकी चीख सुन सके, और कुछ ही सेकंड में आशिक नरगिस को मार देता है। ये दृश्य देखकर बेटी वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस बेटी को कहाँ पता था कि अभी तो इससे भी भयंकर मंजर होने वाला है। अब 2-3 घंटे बाद उस लड़की की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से उस लड़की के दिमाग में यही मंजर आ जाता है, जिसे देखकर वो बेहोश हुई थी। लेकिन उसे लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही थी, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कोई हम सपना देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी की मौत देख रहे हैं, और अचानक से हमारी आंखें खुलती है। थोड़ी देर के लिए उस बेटी को लगता है कि वो सपना देख रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ये एहसास होता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, जिसके कारण से वो भागकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसके अब्बू ने उसके माँ के ऊपर तकिए से दबा कर रखा था। लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था, जिसके कारण से वो लड़की अपने भाई बहन के पास जाती है और उन्हें जगाकर कहती है कि अब्बू ने उसकी माँ को मार दिया और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन अभी भी उस लड़की को घबराहट सी होने लगती है। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल के हर एक क्वार्टर में देखती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती। सारी जगहों पर देखने के बाद वो स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती है आकर। तभी उसकी नज़र सामने बने स्कूल की कैंटीन पर पड़ती है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन वो कैंटीन जो था वो बंद था। कभी कभी ये परिवार के लोग उस कैंटीन में खाना बनाया करते थे। जैसे ही वो लड़की कैंटीन को देखती है तो उसे लगता है कि मैंने सारी जगह तो माँ को तलाश कर लिया है, लेकिन कैंटीन नहीं देखा है। हो सकता है माँ यहीं हो। और वो कैंटीन की तरफ जाती है, और जैसे ही वो कैंटीन में दाखिल होते ही उसने वो मंजर देखा जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसने देखा कि एक बड़ी भट्टी में आग जल रही थी और उसके पास खड़े थे उसके अब्बू, जो खून से लथपथ थे। और दोस्तों, उस भट्टी पर एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने भट्टी के पास पड़ी एक कटी हुई टांग को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी अचानक से उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं, और ये भयानक दृश्य देखते ही वो लड़की वहां से तेजी से भाग जाती है, क्योंकि लगभग अब दिन निकल चुका था। इसी कारण से कैंटीन के कुछ दूरी पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे भागकर उन लोगों के पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है। वो लोग भी इस लड़की की बात सुनकर घबरा जाते हैं और उस जगह पर अकेला जाना उचित नहीं समझते हैं। उनमें से एक शख्स पुलिस को कॉल कर देता है और कुछ ही देर में उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस और स्थानीय लोग उस कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस जब उस कैंटीन के पास पहुंची तो सामने उन्हें वो मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और दोस्तों, एसएचओ सलीम अवाम ने बताया कि आज तक उनकी पुलिस के कैरियर में उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। दरअसल उस कैंटीन से आशिक हुसैन अपने 3 बच्चों को लेकर भाग चुका था, लेकिन उस भट्टी में अब तक आग जल रही थी।
आग बुझाकर पुलिस ने जब उस कढ़ाई में देखा तो देखा कि उस कढ़ाई में नरगिस को उबाला जा रहा था। जब आशिक हुसैन नरगिस की बॉडी को लेकर कैंटीन आता है तब उसकी लाश उस कढ़ाई में नहीं आ रही थी, जिसके कारण से वो उसके पैरों को काट देता है और उस कढ़ाई में डाल देता है। और दोस्तों, नरगिस की मौत का कारण पता चला तो ये भी एक चौंकाने वाली बात थी। इसे सुनकर आपको भी बड़ा गुस्सा आएगा। जब पुलिस नरगिस की लाश को उस कढ़ाई से निकाल रही थी हाथ पकड़कर, तब उसके शरीर से उसका हाथ निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि उबलने के कारण उसके पूरा शरीर नर्म पड़ चुका था। पुलिस उस लाश को प्लास्टिक के थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब वो 15 साल की बच्ची और उसके मामा यानी कि नरगिस के भाई से पूछताछ की जाती है तब वो सच्चाई सामने आती है जो इससे भी दुख भरी थी। दरअसल आशिक हुसैन शराब पीकर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता था। दरअसल आशिक हुसैन एक अजीब किस्म का इंसान था। ये अपनी बीवी से गलत काम करवाकर यानी कि वेश्यावृत्ति करवाकर उससे पैसे कमाना चाहता था। वो कुछ अपने नए दोस्तों को घर लाता था और अपनी बीवी से कहता कि उनके साथ जाकर सोया करो, मगर नरगिस कहती थी कि वो मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। और ऐसा ही हुआ। आखिरकार नरगिस मर ही गई और आशिक ने उसे मार ही दिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना की सबसे अजीब और बड़ी बात ये थी कि उस इलाके के एसएसपी रहीम चिराजी ने बताया कि आज तक ये बात पता नहीं चली कि आशिक हुसैन अपनी बीवी को उसमें उबाल कर उसे खाना चाहता था कि क्या करना चाहता था। ये बात आज तक पुलिस वालों को पता नहीं चली, क्योंकि आशिक हुसैन अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन में लगी है। उम्मीद है कि उसे आशिक हुसैन पुलिस के हत्थे चढ़े। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना जो कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमती रहेगी। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।